नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी पितृपक्ष के विषय में और आप लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि पितृपक्ष में क्या कार्य हमको करना चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अक्सर ये प्रश्न आता है कि पितृपक्ष में हम पूजा पाठ करें या ना करें, मंदिर जाएं या ना जाएं, या फिर पुरुष भाई जितने हैं वो अपने दाढ़ी बाल कटवाएं या नहीं, नए वस्त्र धारण कर सकते हैं या नहीं। जितनी भी माताएं बहनें हैं, यदि वो अपने सास का तर्पण कर रही हैं तो वो नए वस्त्र धारण करें या नहीं करें, बाल धुलें या नहीं धुलें, सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। खास करके जो भी मेरे भाई बहन पितृपक्ष में तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे और श्राद्ध करेंगे। कहने का मतलब जिन भी माताओं बहनों की सास नहीं है और जिन भी पुरुष भाई के माता पिता नहीं है, तो उनके लिए विशेष नियम होता है। जिनके हैं उनके लिए इतना नियम नहीं होता है। वैसे वो लोग भी इस नियम को निभा सकते हैं जिनके दादी दादा नहीं है। अपने दादी दादा के लिए भी पितृपक्ष में आप बाल वगैरह ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं, ये सब चीजें कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन जिनके नहीं है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है इन सब नियमों को जानना। आइए एक एक करके सारे नियमों को जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पितृपक्ष 29 सितंबर से ही प्रारंभ हो जा रहा है और 29 सितंबर से ही पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि का जो भी कार्य है सब प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए माताओं बहनों के लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी मैं सारी बातें बता देती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे नियमों को मानिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, नियम जो भी हमारे सनातन धर्म के नियम बनाए गए हैं वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इनको मानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनको मानने से हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। हमारे जीवन से तमाम परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि नियम जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग कह देते हैं मैं इन सब बातों को नहीं मानता या नहीं मानती, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो ये नियम बनाए गए हैं ये शास्त्रों में वर्णित हैं, ये कोई ऐसे ही नियम नहीं बनाए गए हैं। और ये सारे नियम, खास करके पितृपक्ष से संबंधित नियम, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है उसमें जो सारे कर्मकांड किए जाते हैं वो सारे नियम जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। चलिए आइए एक एक करके सारे नियम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो 29 सितंबर से आप लोग तर्पण शुरू कर दीजिएगा। आपके पितृ की जो तिथि है उस दिन आप पिंडदान कीजिएगा, श्राद्ध कीजिएगा। सारी वीडियो आ चुकी है चैनल पे तर्पण के विषय में। पिंडदान, श्राद्ध का भोजन कैसे बनाएं, तर्पण की क्या विधि है, सब कुछ जो भी प्रश्न आपके मन में हो आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जो भी मेरे पुरुष भाई हैं वो पूरे पितृपक्ष के दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। किस दिन उनको बाल और दाढ़ी कटवानी है? जिस दिन उनको पिंडदान करना है उस दिन वो अपने बाल और दाढ़ी को कटवाएंगे और पिंडदान और श्राद्ध करेंगे। माताएं जो हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग पितृपक्ष में सिंदूर और बालों को नहीं धोएंगी। देखिए, कंघी नहीं किया जाता है, शरीर में साबुन नहीं लगाया जाता है। लेकिन ये सारे नियम मैं नहीं बता रही हूँ इसलिए कि अब समय बदल चुका है। बहुत सी मेरी माताएं बहनें काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो बहुत सारी चीजें संभव नहीं है। लेकिन जो संभव है वो मैं बता रही हूँ। कंघी बिल्कुल आप लोग कीजिएगा। बहुत यदि आवश्यकता है तो लिक्विड वाला सिंदूर, जिसको कि सिंदूर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो पीला सिंदूर होता है वही सिंदूर की श्रेणी में रखा जाता है और लाल सिंदूर भी रखा जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा लिक्विड वाला सिंदूर लगा लीजिएगा, बहुत यदि आवश्यकता है तब। नहीं तो आप चाहें तो 9वीं तक आप लोग इस कार्य को मत कीजिएगा। तो माताओं बहनों के लिए वर्जित है। जो भी मेरी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी, जो कि अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है, उस दिन वो अपने बालों को धुल सकती हैं उस व्रत के निमित्त। और जिनके घर में ये व्रत नहीं रहा जाता है जीवित पुत्रिका का, वो बालों को न धुलेंगी, वो सीधे 9वीं तिथि पर अर्थात मातृ नवमी पर धुलेंगी। तो ये माताओं और बहनों के लिए बालों के विषय में हो गया। नए वस्त्र के विषय में अब जान लीजिए। दूसरी बात, नए वस्त्र पहना जाता है या नहीं? तो बहुत से जगह जीवित पुत्रिका के दिन माताएं बहनें उस व्रत के निमित्त नए वस्त्र धारण कर लेती हैं, लेकिन बहुत से जगह पे ये नियम है कि पहना हुआ ही वस्त्र उस दिन पहने।
क्योंकि उन्हें नवमी के दिन अपने सास का श्राद्ध करना है। तो इसलिए नए वस्त्र आप लोग धारण मत कीजिएगा। यदि आपके यहाँ नियम नहीं है, सिर्फ उसी एक दिन के लिए छूट है, जीवित पुत्रिका के दिन आपके यहाँ यदि चलता है तो उस दिन धारण कर लीजिएगा, नहीं तो आप पहनी हुई साड़ी भी पहन सकती हैं। पुरुष भाई के लिए भी बता दूं कि पितृपक्ष में नया वस्त्र स्वयं धारण नहीं किया जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि नया वस्त्र खरीद कर आप अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। इस पूरे पितृपक्ष में दान का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। जितना भी आपसे हो सके, जो भी आपसे हो सके, अन्नदान, वस्त्रदान या किसी की आर्थिक मदद आप अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही करते रहिएगा। पूरे पितृपक्ष में ऐसा नहीं है कि श्राद्ध कर लिया तो खत्म हो गया, अब हमें दान नहीं करना है, तब भी आप अंतिम दिन तक आप लोग अमावस्या तक दान अवश्य कीजिएगा। ये बात हो गई। अब बात आती है पूजा की। बहुत से लोग कहते हैं पितृपक्ष में पूजा ना करें। पितृपक्ष में मैं तो ये कहूंगी कि आप और भी ज्यादा पूजा करें, गायत्री मंत्र का निरंतर जप करें, अपने पितरों का स्मरण करें, उनको सुबह प्रणाम करें, अपनी नियमित पूजा करें, देवताओं को प्रसन्न करें, साथ ही साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। बिल्कुल भी पूजा पाठ मत छोड़िएगा। मंदिर जाने की जहां तक बात है, इसके लिए बहुत ही भ्रम होता है। आप बिल्कुल मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत दोष वाली बात बिल्कुल नहीं है कि वहां भगवान जी जैसे पहले वहां पे विराजमान थे वैसे अब भी विराजमान है। आप लोग मंदिर जाकर एक लोटा जल अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं। वहां पर जाकर कोई विशेष अनुष्ठान वगैरह आप मंदिर में नहीं करवा सकते हैं, बस ये मनाही होती है। कोई यज्ञ हवन आप नहीं कर सकते हैं। बाकी नियमित पूजा बिल्कुल मत छोड़िएगा, नियमित रूप से आप लोग कीजिएगा। अब बात आती है भोजन के विषय में। जहां तक नियम की मैं बात करूं तो पितृपक्ष से ही जिनके घर में श्राद्ध होना है, तर्पण हो रहा है, वो लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया है पंचबली के विषय में। आप लोग एक बार वीडियो जाकर चेकआउट कर दीजिएगा कि पहले ही दिन से आपको पंचबली देना चाहिए। और यदि आप भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं पंचबली के लिए वो चीज उचित नहीं होती है। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। वैसे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कार्य किया जाता है, लेकिन मेरा तो यही निवेदन है और मेरा यही मानना है कि आप लोग लहसुन प्याज का प्रयोग पितृपक्ष में ना करें। श्राद्ध के दिन तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, बिल्कुल सात्विक भोजन बनाया जाता है। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि पूरे पितृपक्ष के दौरान आपके द्वार से कोई भी वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, या फिर द्वार पे न भी आया हो, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपने देख लिया कि कोई ऐसा असहाय है, कोई निर्धन है, कोई किसी को आपकी आवश्यकता है या थोड़ी सी आपकी मदद कर देने से किसी का भला हो जाएगा, तो आप लोग पीछे बिल्कुल मत हटें। पितृपक्ष में ये भी बहुत आवश्यक है। भले ही आपके वो द्वार पे नहीं है, आया है, बाहर ही आपने कहीं देखा, किसी स्थान पे देखा, कहीं मंदिर में, कहीं रास्ते में, तो आप मदद जरूर कीजिएगा। और द्वार पर आया है तब तो बिल्कुल ही आपको खाली हाथ नहीं लौटाना है। ये बात आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज, जो भी मेरे भाई बहन तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध करना है, वो लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। यदि बहुत कोई, भगवान ना करे, ऐसी कोई घटना हो जाती है कि आपको जाना ही है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया, ऐसा ना हो किसी के साथ। लेकिन मैं उस समय के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यदि आपका काम चलने वाला है तो आप लोग दिन में कहीं जा रहे हैं तो ठीक है, आपने सुबह तर्पण कर दिया, आप दिन में गए अपना कार्य करके और शाम तक फिर वापस आ गए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में जब आप नियम कर रहे हैं जिस स्थान पर, तो वहां से आपको रात्रि कहीं और जाकर नहीं बितानी चाहिए। आप अपने घर में नियमित रूप से 15 दिन रहकर आप अपना पूरा जो भी कर्मकांड है उसको पूरा करें। ये बात हो गई। और दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में जितने भी कर्मकांड है, जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध वगैरह, अपने घर में करना चाहिए। वैसे ये नियम तो मैं बहुत ही ज्यादा कड़ाई से नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है कि 15 दिन की छुट्टी लेके वो अपने घर पे आ जाए या अपने गांव पे आ जाए। तो ऐसा मैं कहूंगी तो ये संभव नहीं है। लेकिन यदि आपके लिए संभव है, हो सकता है, तो आप लोग ये सारे कार्य अपने जो आपका घर है, कहने का मतलब आपका जो निजी घर है, आपके पिता का घर है या आपका स्वयं का घर है, आपने बनवाया है, उस घर में ये सारे कार्य किए जाते हैं तो बहुत ही इसका श्रेष्ठ फल और शुभ फल मिलता है। ये नियम है। वैसे अब चीजें बदल गई हैं, स्थितियां बदल गई हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जितना नियम हो सके आप लोग निभाए जरूर। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है, हमारे वेद शास्त्र का नियम है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कहीं से किसी ने कुछ भी कह दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अपने बच्चों को भी ये सब बातें जरूर बताइएगा। तो ये सारी बातें हो गई पितृपक्ष में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी बात दोस्तों, पितृपक्ष के विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, उस पे वीडियो है, और आप लोग उसके बाद भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।
आप लोग पितृपक्ष में ये सारी चीजें अवश्य करें। पितृपक्ष जो अमावस्या आती है, सर्व पितृ अमावस्या जिसे कहते हैं, उस दिन भले ही आपने श्राद्ध कर लिया है, यदि हो सके तो उस दिन भी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। नहीं करा सकते हैं तो पूरी तरह से आप दान निकालें, अन्न दान कर दें, वस्त्र दान कर दें, और गौ माता, चींटी, कौवा, कुत्ता देवताओं के निमित्त आहुति जरूर दें। जो हवन होता है, आप गाय के कंडे को जलाकर और उस पर आप भोजन, खीर, पूड़ी इत्यादि बनाकर आहुति दी जाती है। सूक्ष्म हवन अपने घर में उस दिन जरूर करें। माताएं जो है वो ये सारे कार्य मात्र नवमी के दिन करेंगी। अपने सास के निमित्त दान निकालेंगी, वस्त्र दान कर दें, श्रृंगार की सामग्री दान कर दें, हवन कर दें, पंचबली निकाल दें, और यदि हो सके तो ब्राह्मणी को बुलाकर आप भोजन भी करा दें, तो ये अपने सास के निमित्त तो ये बहुत ही उत्तम होता है। ये सारी बातें थी पितृपक्ष के विषय में, क्या करें और क्या ना करें। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आशा करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।